अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके घर में बरकत अता फरमाए और अपने रहमत के दरवाजे आप सबके घरों में खोल दे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल के हलवे की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ऐसा हलवा कि वो आपके मुँह में रखते ही घुल जाए। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो चने की दाल ली थी और उसे रात भर पानी में भिगो दिया था। अब एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, इसमें से ट्रांसफ़र कर लिया और साथ ही इसमें मैंने 1 किलो दूध लिया है जो कि नॉर्मल खुला दूध है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम चने की दाल को दूध में पकाएंगे कि जब तक दाल बिल्कुल गल ना जाए और इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और चने की दाल को गलाने के लिए तकरीबन आधा घंटा लगेगा। यह हल्की आंच पर पकेगी और हमें बीच बीच में इसे देखते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं और दाल हल्की आंच पर पकते पकते बिल्कुल गल चुकी है। अब हमें इसकी थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करनी है और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है। यहाँ पर दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसे ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। दाल ग्राइंडर में डाल के पीस ली है और बिल्कुल फाइन सा जो है इसका मिक्सचर बन चुका है। चलें जी, अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1.5 कप के करीब घी डाला है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं मगर घी में हलवे का जायका बहुत अच्छा आता है। घी को गर्म होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 कुटी हुई इलायची, मतलब इलायची लिया और उसे कूट लिया। यहाँ पर इलायची को हम थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे ताकि जो इलायची के जायके हैं वो हमारे ऑयल में आ जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल जो हमने ग्राइंड की थी और चने की दाल थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और चम्मच चलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दाल जो है वो नीचे लगने लग जाएगी। थोड़ी थोड़ी दाल ऐड कीजिएगा तो इससे मिक्स करने में थोड़ी आसानी होती है। यहाँ पर सारी दाल ऐड कर दी है। अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे, मतलब भून लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और इस हलवे की निशानी ये है कि पहले ये गाढ़े से पतले की तरफ जाता है और फिर पतले से गाढ़े की तरफ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। यहाँ पर दाल को भूनते हुए तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और दूसरा, ये अब पैन से ज़्यादा चिपक नहीं रहा है। यहाँ पर तकरीबन इसमें 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने थोड़ा स्पीड को तेज़ करके आप लोगों को दिखाया था और इस कंडीशन में हमारा हलवा आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी जो कि तकरीबन 1 कप है और ये इस हलवे के हिसाब से परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चीनी डालकर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक चीनी इसमें घुल ना जाए। और अब यहाँ पर हलवे की जो कंडीशन है वो फिर से पतले की तरफ जा रही है क्योंकि चीनी इसमें मेल्ट हो रही है और इसमें चम्मच चलाते जाना है। और तकरीबन इसमें 10 मिनट लगेंगे कि चीनी जो है हमारी कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर जो हलवा है वो एक साथ हो रहा है और पैन को छोड़ रहा है। यहाँ पर आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि जो हलवा है उसने बिल्कुल पैन को छोड़ दिया है और ये एज अ नॉन स्टिक पैन की तरह लग रहा है कि जैसे उसमें बना हो। तो इस कंडीशन पे आके हमने इसमें ऐड कर देना है खोया। यहाँ पर मैंने 1 कप खोया लिया था और खोए को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून क्रश्ड कोकोनट, मतलब पिसा हुआ खोपरा, और साथ ही ड्राई फ्रूट्स, उसमें बादाम, पिस्ता और किशमिश है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस कंडीशन पे आके, मतलब यहाँ पर मिक्स करने में हम तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इन तमाम चीज़ों को। और यहाँ पर आके हमारा हलवा रेडी है। अब हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। साथ ही हमने इसकी कर दी है सर्विंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में दुआएं ही सबसे बड़ा काम करती हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।